स्टार्ट करो। चलो, जेलसी, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार बात करी थी। अ फीलिंग वेयर अ काइंड ऑफ, मतलब जेलसी क्यों होती है, क्या वजह है कि किसी व्यक्ति में जेलसी होती है, और ये फिनोमिना क्या है ह्यूमन साइकोलॉजी में। तो जेलसी का मूल कारण क्या है, उसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो है एक एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा या असंतुष्ट महसूस करें, और उसके साथ में एक कड़वाहट होनी चाहिए। असंतुष्ट महसूस करने के साथ जब कड़वाहट ऐड हो जाए तो वो मोर टूवर्ड्स जेलसी चलता है। और ये इसलिए आए क्योंकि आप खुद और औरों में तुलना करें, कंपैरिजन करें। एसेट्स में कंपेयर कर सकते हैं, लुक्स में कंपेयर कर सकते हैं, अचीवमेंट या जो भी अगले के पास है वो हमारे पास क्या नहीं है। सो व्हाट अदर्स हैव दैट आई डोंट हैव। या ऐसा भी हो सकता है कि ये महसूस करना कि अगला व्यक्ति वो सारी चीजें जो मेरे पास थी वो कैप्चर कर ले गया। अगेन, क्या अगले के पास ऐसा आ गया है जो मेरे पास नहीं है, या था और उसने ले लिया, अब मेरे पास नहीं है। तो जेलसी कैन रिफ्लेक्ट इन बेसिकली 4 फॉर्म्स। आपको जेलसी चार तरीकों से मिलेगी। और अधिकतर रेमेडीज जो जेलसी रूब्रिक में हैं, इस सिम्टम में है, वो ज्यादातर इस 4 कैटेगरी में मिलती है। पहला क्या है, पहली वो जेलसी है जो एक तरीके से निर्भरता के कारण है, डिपेंडेंसी के कारण, एक तरीके की क्लिंगिंग के कारण। यानी ये ऐसी रेमेडीज होंगी जिनमें कॉन्फिडेंस कम होगा, आत्मविश्वास कम होगा, और आत्मसम्मान भी उतना ज्यादा नहीं होगा, एग्रेसिव नहीं होगा, खुद को कहीं ना कहीं डेफिशिएंट महसूस करें। और साथ में एक तरह की इनसिक्योरिटी रहेगी कि ये चला गया तो, ये मेरे हाथ से चला गया तो, वो चला गया तो, इस तरह की फीलिंग रहेगी, ये वाली। तो दूसरा टाइप क्या है, अगर मैं पहला वाला आपको जो बता रहा हूँ ये, इसमें ज्यादातर वीक विल रेमेडीज आती है, जैसे पल्सा क्लिंगिंग में, और निर्भरता है, खुद से कभी भी कुछ। अभी आएंगे पल्स पे आते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ जेलसी, जिसमें मैनिपुलेटिव टेंडेंसी है, मतलब वही चीज जो उनके पास नहीं है वो पाना चाहते हैं। पहला वाला क्या है कि किसी पर निर्भर हो जाएगा जो उनको वो सारी चीजें दिला दे जिसके ना होने का उन्हें डिससेटिस्फैक्शन है, वो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड टाइप है मैनिपुलेटिव टेंडेंसी, नहीं है और रिसोर्सेज भी नहीं है, तो कैसे मैक्सिमम हम पाए, मैनिपुलेट करें। तो इसमें एक रिलेटिव एग्रेशन है, रिलेटिव एग्रेसिवनेस है पिछले वाले टाइप की तुलना में, पर उसको वो सीधा सीधा लड़ के नहीं मांगेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। जैसे आके ये कहना कि हाँ हाँ तुम तो उसी को प्यार करो, क्या जरूरत है, हम कहाँ हैं। तो इसमें गुस्सा आएगा, इसमें ये नहीं होगा हाँ हमको तो कोई पूछता नहीं। ये पहला वाला। दूसरा वाला ये टाइप क्या होगा, दूसरा वाला हाँ हाँ तुमको तो वही प्यारी है, जाओ वही तुमको खिलाएगी। तो इसमें रिलेटिव एग्रेशन होगा बोलने में, मगर ये जानते हैं कि ऐसा करने से समा मेरी तरफ, मेरे अनुसार बदल जाए। सो देयर इज एन एग्रेसिव हिंट, बट नॉट ओपनली एग्जिबिटिंग व्हाट दे वांट। अपनी जेलसी को संतुष्ट करने के लिए जो उनको चाहिए, जो भी एसेट चाहिए, जो भी क्वालिटी चाहिए, उसको ऐसे पूरा करें। तीसरा टाइप क्या था, तीसरा टाइप जेलसी में वो लोग हैं जो अनसिविल बिहेवियर इनके अंदर होता है, और डिग्निटी सारी खत्म हो जाती है। ये और रौद्र रूप है जेलसी के साथ आने वाली मेडिसिन का। इनमें डिग्निटी भी खत्म हो जाए, जैसे पिछला मैनिपुलेट कर रहा था तो वो कमरे में ये चीज बोलेगा, घुमा के बोलेगा, झूठ मूठ रोएगा, पर सरेआम गाली नहीं देगा। अनसिविल बिहेवियर विद नो सेंस ऑफ डिग्निटी, एग्जिबिशनिस्ट टाइप। अब देखो, मैंने आपको 3 टाइप दिखाया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको इसमें एक वीडियो शेयर किया था, रितेश देशमुख की जो वाइफ है जेनेलिया, उसका एक वीडियो था जिसमें वो प्रीति जिंटा से मिल रहा है और पीछे से वो देख रही है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखो, तो उसको उड़न हो रही है कि उसका जो है वो कोई और तो नहीं, क्योंकि वो इनसिक्योर है। मगर एक्सप्रेशंस तो है, मगर कुछ ऐसा नहीं है कि, हाँ उनके इंटरव्यूज देखो तो उसमें थोड़ा बहुत बोलती है, थोड़ा
थोड़ा सा डिपेंडेंसी है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में है। पार्ट 3 जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या टाइप आएगा, जेलसी। जैसे कि एक पर्टिकुलर, अभी मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, राखी सावंत और तनुश्री दत्ता, कि दोनों एक दूसरे पे जैसे एलिगेशंस लगा रहे हैं, ऑब्वियसली एक दूसरे से कहीं ना कहीं अपने को थ्रेट महसूस करते होंगे, तो या फिर ये सोचते हैं कि ऐसी हरकतें करके हमें लाइमलाइट मिल जाएगी जो हमें चाहिए, और जिसके ना होने का हमें डिससेटिस्फेक्शन है, और जो जेलसी पैदा करता है। तो इसमें क्या होगा, एग्रेसिवनेस होगी और एक तरह का स्ट्रॉन्ग एनिमल इंस्टिंक्ट दिखेगा। एनिमल इंस्टिंक्ट, एनिमल मीन्स नॉट सिविलाइज्ड, दोज हु आर सिविल आर ह्यूमंस, दे आर नॉट सिविलाइज्ड। तो ये ऐसे लोग हैं जो सड़क पर कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक आम आदमी है, वो एक ट्रांसजेंडर जो आते हैं मांगने के लिए, उनसे क्यों भागता है कि सरेआम हमारी बेइज्जती हो गई। तो वो रिलेटिवली सिविक सेंस ज्यादा कैरी करता है समाज में एक डिग्निटी के साथ। उधर वाले क्या है, और उनको दे डोंट हैव एनी, उनको जरूरत नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी बीइंग, उनको इतना डिग्रेड कर दिया है। जेलिसी विद पैरानॉइड बिहेवियर, मेनिया। जेलिसी विद पैरानॉइड बिहेवियर, मेनिया। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बहुत पहले किसी रेफरेंस में एक केस बताया था जब विलिट्रम पढ़ा रहा था, कि एक लड़की है मेरे पास, उसकी माँ आती है दवा लेने छुप करके, उसको बिना बताए देती है। लड़की ने लव मैरिज करी, जिससे करी है, लड़की हिंदू है, जिससे शादी करी वो क्रिश्चियन है, और उससे शादी इस शर्त पे करी कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, हिंदू हो। खैर मामला सेटल हुआ, शादी हो गई। शादी के बाद अभी स्थिति है कि वो किसी से बात कर रहा है, उसका फोन चेक करेगी। फिलहाल ये स्थिति है कि उसको वो दिन में कम से कम 10 से 12 बार वीडियो कॉल करती है, कहाँ हो मुझे दिखाओ। उसका कांस्टेंट लोकेशन शेयर उसने किया हुआ है अपने फोन पे, और उसके बावजूद अगर आउट ऑफ नेटवर्क चला गया फोन, तो उसको यही कहती है कि तुम किसी और के साथ ही बताओ। इतने के साथ साथ वो जब भी उग्र होती है उसको मारती है, नोचती है, फिर भी वो उसके साथ रह रहा है। उसकी माँ उसे समझाती है कि वो ठीक है, ऐसा लड़का नहीं है, तेरे लिए यहाँ रह रहा है। तो कहती है तुम लोग भी उसी से मिले हो, तुम लोग चाहते हो मेरा घर खराब हो जाए। जब भी ऐसे झगड़े होते हैं, रात में 11 बजे स्कूटी लेके लखनऊ शहर में निकल जाती है, 3 बजे 4 बजे तक स्कूटी लेके शहर में जगह जगह घूमती है। माँ उसको फोन करती रहती है, काटती रहती है, तो उसका गुस्सा शांत होता है तो वो घर आती है। बहुत सी चीजें तोड़ चुकी है, बहुत कुछ इस तरह का कर चुकी है, और भी उसका रूप है कॉन्स्टिट्यूशन में दवा देने में, मगर उसका एक ये सेगमेंट उसकी स्ट्रॉन्ग पैरानॉइड टाइप ऑफ जेलसी को रिफ्लेक्ट करता है। मुझे सिर्फ जेलसी बतानी, ये अलग अलग रेमेडीज है। So there is no valid reason is required for triggering the jealousy, paranoid, just obsessive type of insecurity, which may reflect either aggressively or passively. Passively, we will discuss with different remedies. So, jealousy में अपने पास रेमेडीज जो है, मतलब अलग अलग रिपर्टरीज हैं, पर ये वो रेमेडीज हैं जो सबसे प्रोमिनेंट हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। होने को तो बहुत सी रेमेडीज हैं, इसमें से एपिस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, लेकेसिस डिस्कस कर चुके हैं, एपिस, लेकेसिस और हायोसाइमस 3 कर चुके हैं, और एक हमने क्राइटेरिया सेट करी थी। इसमें से जो हायोस थी वो पैरानाइड टाइप की थी, लेकेसिस की जो जेलिसी थी वो पार्ट 2 में भी आती है, यानी कि मैनिपुलेटिव जेलिसी, और इसके साथ में तीनों सेगमेंट 2, 3, 4 डिफरेंट स्टेजेस में तीनों को कवर करती है। मोस्टली पार्ट 2 मैनिपुलेटिव और पार्ट 3 जो थोड़ा एग्रेसिव है उसको कवर करती है। प्लैटिना पैरानॉइड में आती है, एग्रेसिव जेलसी में आती है, कैन बिकम एब्यूजिव एंड लाइक अभी आऊंगा मैं उस पर पढ़ाऊंगा। कैलकेरिया सेल्फ मोर पार्ट 1 पार्ट 2, इनसिक्योर और मैनिपुलेटिव, इन दो में। तो